Hi everyone, I Dipali Manchanda, your Surajmukhi, welcome all of you to the NEETEX channel. मुझे लगा कि आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम सब ने बहुत बात की कि मिड टर्म एग्जाम्स में ये करिए, ऐसे करिए। तो मुझे लगा कि एक छोटी सी वीडियो, बिल्कुल छोटी सी वीडियो मैं इस चीज़ की बनाऊं कि मिड टर्म एग्जाम में आपको क्या नहीं करना है। मैं एक्चुअली सैम्पल पेपर रिकॉर्ड कर रही थी 12th के बच्चों के लिए सीबीएसई का। तो वो सैम्पल पेपर सॉल्व करते हुए मुझे कुछ दो तीन चीजें रियलाइज हुई। तो मुझे लगा एक क्विक सी स्पॉन्टेनियस सी वीडियो बना दी जाए। तो बेटा पहली गलती जो आपको देखनी है, जो नहीं करनी है, वो है गाइडलाइंस को ना पढ़ना। तो सबसे पहले जरूर पढ़िए कि आपके एग्जाम का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना है, कि आपका पेपर 70 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है, कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन है। सेक्शन ए में 1 मार्क्स के हैं, 2 में 2 मार्क्स के हैं, 3 में 3 मार्क्स के, कितने मार्क्स के सवाल हैं, कितने सवाल हैं, क्या आपको उन क्वेश्चंस के अंदर चॉइस दी गई है कि आप कुछ क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। ये सब कुछ देखना भी बहुत जरूरी है। अपने पास एक क्लॉक, अपने पास एक वॉच जरूर रखिए। स्मार्ट वॉचेस यूजुअली एग्जाम में अलाउड नहीं होती है बेटा, तो मेक श्योर आपके पास एक एनालॉग वॉच हो। तो मैंने एक चीज बताई कि जब आपके पास टाइम होता है, जब आप अपनी शीट वगैरह फिल कर रहे होते हैं क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले, तब एक बार क्वेश्चन पेपर ओपन करने से पहले उसकी गाइडलाइंस को ऊपर ऊपर से जरूर पढ़ लीजिए कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, क्या आप कोई क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, कहाँ इंटरनल चॉइस है, कहाँ इंटरनल चॉइस नहीं है। ये एक बहुत जरूरी चीज है। दूसरी चीज, कई बार जब मैं बच्चों का सब्जेक्टिव पेपर चेक करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि फर्स्ट हाफ का पेपर इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना डिटेल्ड, और सेकंड हाफ के पेपर में सब जल्दी जल्दी लिखा हुआ है, कोई चीज अंडरलाइन नहीं, कहीं दो क्वेश्चंस के बीच में डिमार्केशन नहीं, राइटिंग पहले पेज की और आखिरी पेज की राइटिंग ही अलग है। क्यों? क्योंकि कई बार आप सोचते हो कि भाई मैं तो पेपर आराम से करूंगी, प्यार से करूंगी, सुंदर सुंदर करूंगी, बट ये सोचिए कि वो सुंदर सुंदर पेपर आपको पूरा करना है। ये नहीं कि आप 75% पेपर में अपनी जान लगा दो और आप 25% प्रॉपरली अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। अब इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना बेसिक एक तो मॉक करो, पहले पेपर के मॉक टेस्ट करो ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया हो। एकदम मिड टर्म में बैठे और तभी गड़बड़ हो जाए, वो भी सही नहीं है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो, पहले तो उस हिसाब से आंसर करो, वो जितने मार्क्स का है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपने मार्क्स देख लिए वो इतने मार्क्स का है, उसके बाद उसकी हेडिंग्स बना दो कि अच्छा इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 ये आएगा, 2 ये आएगा, 3 ये आएगा, और उसके बाद आगे चलो। अगर आपको लगता है आपके पास बहुत टाइम होने वाला है, आपके पेपर के बाद आपके पास टाइम बचता है, तो वो आप टाइम भले ही बाद में उसको इलाबोरेट करने में, एक्स्ट्रा लेबल करने में, कोई फ्लो चार्ट बनाने में लगा दो, बट मेक श्योर कि आपका पूरा पेपर स्टैंडर्डाइज्ड अच्छा है एंड यू कंप्लीटेड इट ऑन टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला 60% पेपर बिल्कुल चमक रहा है और आगे लग रहा है कि भाई ये पेपर तो करा ही दूसरे बच्चे ने है। ऐसा एकदम 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 नहीं होना चाहिए, मेरी बात समझो, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट रखिए टाइम के हिसाब से कि अपने आप अपने पेपर को एक क्लियर माइंड सेट से रिवाइज कर पाए। रिवाइज करने का मतलब कुछ अंडरलाइन करना रह गया है तो आपने अंडरलाइन कर दिया, और ये अच्छे से चेक किया आपने कि जो आपका पेपर है आपने कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। कोशिश कीजिए कि पेपर एक सीक्वेंस में हो। बेटा एज ए टीचर कॉन्शियसली अगर एक टीचर आपका पेपर चेक कर रहा है, तो जितना उसे कम एफर्ट लगेगा चेक करने में, उतना चांसेस हैं कि आप बेटर स्कोर करो विद रिस्पेक्ट टू द अदर चाइल्ड। अगर आप पहले क्वेश्चन 16th कर रहे हो, फिर 27, फिर 36, फिर मैम मैं 12th क्वेश्चन कर रहा हूं, तो टीचर को भी बार बार देखना पड़ेगा कि अरे इस सेक्शन में ये क्वेश्चन इतने नंबर का था, अरे दूसरा इतने नंबर का था, ये इतने नंबर का था, तो टीचर खुद आपके पेपर से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। सो मेक श्योर कि वो पेपर चेक करना, आपका पेपर चेक करना टीचर के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मेक श्योर आपका पेपर पूरा ही एक नॉर्मल लेवल का अच्छा है, एज कंपेयर टू 60% पेपर बिल्कुल बहुत अच्छा और बाकी 40% में आप प्रॉपरली लिख भी नहीं पाए हैं पॉइंट्स। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन भी आए तो बिल्कुल काम रहना है, 2-3 लंबी ब्रेथ लेनी है और सोचना है कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, लेकिन अब मैं इस सिचुएशन में हूं, सो व्हाट इज द बेस्ट डिसीजन दैट आई कैन टेक, उस हिसाब से करना। अगर कोई वर्स्ट सिनेरियो आ भी गया, और इधर उधर मत देखना, कई बार ऐसे ही
टीचर्स क्या बोलते हैं कि आप चीटिंग कर रहे हो, जबकि आप पेपर करके मस्त बैठे हो, दूसरों को देख वेख रहे हो कि भाई दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। तो प्लीज अपने पेपर में ध्यान रखना। कई बार टीचर्स जो इन्विजिलेटर्स होते हैं कई बार मिस इंटरप्रेट भी कर लेते हैं कि आप इधर उधर इतना क्यों देख रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो प्लीज ध्यान रखना कि आप एक काम माइंड से, एक अच्छे एटीट्यूड से, एक पॉजिटिव, एक सिंसियर एटीट्यूड से अपना पेपर करो, ऑर्गेनाइज पेपर करो। अपना जो आपके पेन पेपर्स, जो भी मल्टी कलर्ड पेन्स आपको लेके जाना है, ब्लैक ब्लू ही रहते हैं, पेंसिल स्केल, अच्छे से मार्जिन्स बना के प्रॉपरली चीजें करके आओ। आपको लगता है कि बाद में टाइम रहेगा तो थोड़ा थोड़ा सा स्पेस छोड़ते जाओ कि बाद में आप आकर कुछ फ्लो चार्ट, कुछ डायग्राम्स बना पाओ। आई होप मैंने आपको कुछ थोड़ी सी टिप्स दी, इन टिप्स को अप्लाई करोगे सो योर मार्क्स विल इंक्रीज, चाहे किसी को आपके जितनी भी नॉलेज हो। बट अगर आप इन पॉइंट्स को अप्लाई करोगे तो आपके मार्क्स एकदम पक्का पक्का इंप्रूव होंगे। ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी, प्लीज आके जरूर बताना कि आपका टेस्ट कैसा गया और हम आपके किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे और काम कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बहुत अच्छे से पेपर करना, बहुत कामली पेपर करना, और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास करना। बाय एवरीवन, आई विल सी यू सून, टेक केयर।